माय चैनल स्टडीफाई सक्सेस माय सेल्फ संजना। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है क्लास 10th प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी। अब प्री बोर्ड आने वाले हैं क्लास 10th के, तो प्री बोर्ड में किस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें उस टॉपिक पर होने जा रहा है वीडियो। किस स्ट्रेटेजी के साथ हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखें, इस टॉपिक पर होगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको उस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स होंगे और टोटल 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 है हमारा फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक, जो हम नहीं करते हैं। मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं, हम एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम सैंपल पढ़ ले आते हैं, हमें ट्यूशन से नोट्स मिल गए, मेरे फ्रेंड्स ने नोट्स दे दिए तो बस कंप्लीट। नो, नहीं, हम उन पे, हाँ ठीक है, नोट्स ठीक है, ट्यूशन नोट्स ठीक है, हमारे फ्रेंड्स ने जो नोट्स बनाए दिए हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमें एनसीईआरटी बुक पर भी फोकस करना है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और चाहे प्री बोर्ड हो चाहे स्कूल के एग्जाम हो, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम एनसीईआरटी बुक से ही बनाए एग्जाम को। प्रेफर भी नहीं, बुक से ही बनते हैं हमारे जो भी एग्जाम है, वो एनसीईआरटी बुक को ही देख के बनाए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक पर पूरा फोकस करिए अपना। एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करिए। पहले एनसीईआरटी बुक के क्लियर करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़िए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप से पहले आपको एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, बैक एक्सरसाइज कर लिए, इन टेक्स्ट कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, नेक्स्ट स्टेप पर आप नेक्स्ट बुक ले सकते हैं, सैंपल पेपर वगैरह, एक्स्ट्रा नोट्स ले सकते हैं, वो बेटर है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करके एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। तो पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा मेक शॉर्ट नोट्स। आपने फर्स्ट पॉइंट पे एनसीईआरटी बुक पर ध्यान दिया, तो कुछ लिखा भी, तो हमें उसमें से कुछ चीजें मिली, इंपॉर्टेंट चीजें मिली, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज मिलती जा रही है क्यों ना उसके शॉर्ट नोट्स बना ले। शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे, रिवीजन नोट्स की तरह काम करेंगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपने मान लीजिए आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला, फॉर्मूलाज मिले, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट मिले कि हाँ ये न्यूमेरिकल इस तरीके से ही सॉल्व होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले कि ये क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, वेटेज ज़्यादा लग रही है, हमारे पीछे एग्जाम्स में भी बहुत बार आया है, स्कूल के एग्जाम्स में, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो शॉर्ट नोट्स आपके एंड टाइम पे किस तरह काम करेंगे, रिवीजन नोट्स की तरह। क्योंकि हम जब भी एग्जाम टाइम पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ हमें नोट्स दे दो, हमें पढ़ना है, प्लीज़ आप अपने नोट्स दे दो। एग्जाम टाइम पे, एग्जाम के बाहर जब भी एग्जाम होता है, हम रूम के बाहर या जब भी स्कूल के बाहर हम क्या करते हैं, नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कहते हैं कि आप नोट्स दे दो, मुझे पढ़ना है। तो ये चीज़ ना हो, आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए ना। इससे क्या होगा, आपने पढ़ाई पढ़ा है, उसके बाद आपने ही खुद के नोट्स बनाए, तो कितना बेटर कॉम्बिनेशन है। इससे खुद के नोट्स खुद पढ़ के जाओगे, रिविजन नोट्स हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे आपके लिए। और बहुत अच्छा पॉइंट है ये शॉर्ट नोट्स का, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके। तो प्रेफर करिए कि शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। इसको मैंने क्यों लिखा है कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम क्रैमिंग करते हैं, हम रटते हैं चीज़ों को। हम सोचते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्लास 12 की बात करें तो, या क्लास 10 तक हम मैथ, साइंस, एसएसटी तो रट लेते हैं। रटना नहीं है, हम रटेंगे तो हम भूल जाएंगे। फिर हम बोलते हैं ना कि एग्जाम टाइम पे हम कैसे भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम पे हम लिखते हैं तो हम कैसे भूल जाते हैं, हम इसी कारण से भूल जाते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को रटते हैं। तो चीज़ें रटनी नहीं है, हमें चीज़ों पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे आप, तो आपके जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, आप ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को रटा या कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया है ये सोच के कि बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और कई बार पेपर में भी कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, हम सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन वो आते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं सारे ही आ रहे होंगे आई गेस, या थोड़ा बहुत रिमूव भी आपका सिलेबस क्लास 10th का, तो जितना आपका सिलेबस आ रहा है उसमें से जितने कॉन्सेप्ट है उनको
अच्छे से रीड आउट करिए, लिखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में आते हैं, जो हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो वो क्वेश्चन से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा सॉल्व PYQs और सैम्पल पेपर्स एज पर न्यू पैटर्न। मैंने लिखा नहीं, एज पर न्यू पैटर्न करना है। अभी पैटर्न चेंज हुआ है हमारा, क्योंकि 30% सिलेबस हमारा रिमूव हुआ है, तो उस हिसाब से हमारे सैम्पल पेपर के पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, लेकिन न्यू पैटर्न पे सॉल्व करिए। और PYQs में भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, जो हमारे सिलेबस से है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता एग्जाम में। हमारा 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे में भी हमें लगता है कि यार टाइम कम हो गया और पेपर बहुत लेंथी था, हमें ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि हमने उस 3 घंटे का पेपर सैम्पल पेपर में प्रैक्टिस करा ही नहीं है। तो जब हम प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, 3 घंटे का सैम्पल पेपर घर में प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर बैठ के, तो वो 3 घंटे हम जब एग्जाम में जाएंगे तो वो चीज़ हमें फील नहीं होगा कि टाइम कम था, पेपर लेंथी था। हमें फिर क्या आएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा, कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन कौन से सेक्शन को मुझे पहले करना चाहिए, मैं किस में एकदम सेटिस्फाई हूँ कि हाँ मैं इससे स्टार्ट करूँगा तो एंड तक ख़त्म कर दूंगा। तो ये कब आता है, जब ये आता है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने से। आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पेपर कम से कम नहीं तो 10 तो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। डेली एक एक करिए, डेली एक एक आप बनाइए शेड्यूल की 3 आवर मेरे को बैठना है इस सैम्पल पेपर के साथ और इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए आपका बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेज कर लेंगे आप हर क्वेश्चन में, और पेपर लेंथी होगा ना टाइम कम होगा। आप इसलिए अटेम्प्ट करेंगे और पेपर भी टाइम से खत्म होगा और रिवीजन का भी टाइम मिलेगा कि पेपर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या लिखा है, कहीं गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सैम्पल पर सॉल्व करिए अपने घर में, अभी टाइम मिला होगा, प्री बोर्ड की छुट्टियाँ होंगी, हॉलीडेज होंगी, उसमें सैम्पल पर ज़रूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रेगुलर सेल्फ स्टडी। हम क्या करते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, आते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, है ना, क्लास 10th, लेकिन फिर हम जो होमवर्क मिला वो कर लिया, जो स्कूल से होमवर्क मिला वो कर लिया, जो ट्यूशन से होमवर्क मिला वो कर लिया। सेल्फ स्टडी हम करते ही नहीं है, फिर बोलते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ, हम तो पढ़ ही नहीं पाए, टाइम नहीं मिलता। तो वो टाइम हमें निकालना है, वो टाइम मिलेगा नहीं। ट्यूशन्स का, हाँ ठीक है, ट्यूशन्स का टाइम जाएगा, स्कूल का जाएगा, ट्यूशन्स के होमवर्क होते हैं, स्कूल के होमवर्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी जो आपके हॉलीडेज होंगे प्री बोर्ड से पहले, उसमें तो आपको प्रॉपर टाइम होगा ना। तो इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इस टाइम में आपको रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी बहुत, अगर आप ट्यूशन्स नहीं जा रहे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा। अगर आपने सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करी है, प्रॉपर वे में करी है, रेगुलर करी है, सेल्फ स्टडी आपको बिल्कुल टॉपर बना सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, लेकिन रेगुलर है। अगर चीज़ें रेगुलर होती हैं तो फिर चीज़ें फ़ायदा भी देती है, हमें फिर लगता है कि हाँ ये यहाँ पर हमें चीज़ एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर। तो चीज़ें रेगुलर करिए, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी करिए, रेगुलर करिए। अगर आप 2 आवर की कर रहे हो तो रेगुलर 2 आवर निकालिए, उस 2 आवर में आप खुद को टाइम दीजिए, खुद की पढ़ाई करिए, खुद जितने आपने पढ़ लिया स्कूल में, ट्यूशन्स में, उसका रिवीजन करिए। मान लीजिए कोई चैप्टर आपका नहीं आ रहा समझ, उस चैप्टर को दीजिए उस 2 आवर में, उस चैप्टर के जितने फॉर्मूलेज हैं, जितने क्वेश्चन हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उस सेल्फ स्टडी हो जाएगी आपकी। तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, सेल्फ स्टडी आपको टॉपर बना सकता है। तो सेल्फ स्टडी करते रहिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आप इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.studyfysuccess.com। वहाँ पर नंबर्स भी है, कांटेक्ट नंबर, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी से भी रिलेटेड डाउट हो। और क्लास 10th आपके मैथ्स एंड साइंस ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स डल गए हैं। अगर आप अपने आप से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए, थोड़े हेल्प के लिए चाहिए नोट्स, तो नोट्स डल चुके हैं, मैथ्स ऑल चैप्टर, साइंस ऑल चैप्टर। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, studyfysuccess.com। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट ईजिली कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन जो आपके ही दोस्त हैं वो भी 10th क्लास में वो भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।